You know, one of the most painful feelings in a relationship is this. Why do I feel like I am the only one trying? When love starts to feel one sided, it quietly breaks your heart. You don't fight, you don't complain, but something inside you feels heavy. Today, let's talk about that feeling, why it happens, what it really means, and how you can bring your relationship back into balance. चलो देखते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस किया जाता है। मतलब तुम अकेले ही कोशिश कर रहे हो, ऐसा फीलिंग अगर आ रहा है तो दैट्स नॉट गुड फीलिंग, बहुत हेवी एंड बैड फीलिंग है, बहुत बुरा लगता है उसमें। सो लेट्स सी कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। पार्ट 1, why love sometimes feels one-sided. Why love sometimes feels one-sided. We often assume that if someone loves us, their effort should match ours equally. But real marriages don't always work like that. Sometimes your partner gets busy, sometimes get lost in their own stress, and sometimes they simply don't realize how much effort you are silently putting in. It doesn't always mean they don't love you. It means they are human beings. तो इंसान से गलती भी हो सकती है और ये गलती भी नहीं है। समटाइम्स मतलब कभी कभी तुम्हारा पार्टनर सच में ही काम में बिजी हो गया है ज़्यादा, उसका ध्यान नहीं है, उसका खुद का ऑफिस का स्ट्रेस हो रहा है एंड उसने रियलाइज़ नहीं किया कि तुम्हें उसने इग्नोर कर दिया एक बार से ज़्यादा काफ़ी टाइम्स। तो समटाइम्स दे आर ह्यूमन, तो हो जाता है ये। उतना ध्यान रख के चलना थोड़ा सा मतलब मशीन के लिए पॉसिबल है कि हम लोग अगर मशीन में कोई इनपुट डाल देते हैं तो वो वैसे ही काम करेंगे, बट इंसान ऐसा नहीं है ना। इंसान का काम का स्ट्रेस आता है तो कभी कभी इधर उधर हो सकता है। दैट डजंट मीन कि और प्यार नहीं करते। इमोशनल रियलिटी, व्हाट यू फील इज वैलिड। यह है पार्ट 2। इमोशनल रियलिटी, व्हाट यू फील इज वैलिड। When love feels one-sided, it hurts. You feel unappreciated, unseen, and emotionally tired. And you know what? These feelings are valid. You don't have to pretend to be strong all the time. You don't have to minimize your emotions and say, it's okay, I'm fine. Because you are not, and that's okay. जैसे पहले क्या बोला मैंने कि पार्ट 1 पे क्या आता है कि तुम्हारा पार्टनर शायद बिजी है या काम का स्ट्रेस है, दैट्स ऑल्सो नॉर्मल। सो दिस इज ऑल्सो नाउ कमिंग पार्ट 2, योर ये जो दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, दैट इज ऑल्सो वैलिड। कि तुम प्रिटेंड ये मत करो कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो लग रहा है, दैट इज वैलिड एंड दैट इज नॉट रॉन्ग। दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। सो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम अकेले कोशिश कर रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। मतलब फेक दिखाने की कोशिश मत करो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, कुछ भी नहीं हुआ, आई एम ओके, दैट्स नॉट नीडेड। पार्ट 3, डिफरेंट लव स्टाइल्स क्रिएट कन्फ्यूजन। समटाइम्स द इशू इजंट लैक ऑफ लव, इट्स डिफरेंस इन एक्सप्रेशन। हो सकता है दोनों का एक्सप्रेशन ऑफ लव अलग है कुछ केसेस में, नॉट एवरी केसेस का ये रीज़न नहीं होगा, बट कुछ केसेस में ये होता है। यू मे एक्सप्रेस लव थ्रू messages, text, call, hug, taking care, planning things, and your partner may express love through working hard, responsibility, solving problems quietly, being present but not very expressive. हाँ, तुम्हारे पार्टनर को लगता होगा कि बहुत काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और ज़्यादा अच्छे से काम करके इसके लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स, एफडी, कुछ सोने का लेना, कुछ कार लेना, कुछ बंगलो लेना, ऐसा। बट तुम्हारे लिए शायद वो नहीं है, तुम्हें शायद हक्स चाहिए, क्रोज चाहिए, घूमना चाहिए, मतलब छोटे छोटे प्लान्स चाहिए, डेट्स चाहिए। तो दोनों का लव लैंग्वेज मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव अलग है, इसीलिए ऐसा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। When two people love differently, it looks one-sided, even if the love is actually there. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेशन। अगर दोनों का कम्युनिकेशन करके समझ लो कि हाँ उसका ये है, मेरा ये है, तो दोनों दोनों के तरीके से प्यार दिखाओगे और सामने वाले को ये भी नहीं लगेगा कि वो सिर्फ अकेला दिखा रहा है प्यार या दिखा रही है। पार्ट 4, साइंस इट्स एक्चुअली वन-साइडेड। मतलब जो पहले का मैंने बोला वो वन साइडेड नहीं है, वो बस कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन हो जाएगा अच्छे से तो समझ में आ जाएगा कि दैट्स नॉट वन साइडेड। तो अब आता है कि साइंस की
कैसे समझोगे कि ये सच में ही वन साइडेड है. बट येस, समटाइम्स द इम्बैलेंस इज रियल. These are the red flags. You are always initiating everything. Communication feels forced from your side. You feel emotionally unsupported. Your efforts go unnoticed. You feel alone even when you are together. This is worst. You feel alone even when you are together. तुम्हारा फीलिंग्स तो नहीं समझ रहा है, तुम्हारा कुछ भी वो नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम्हें इमोशनली कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है. कम्युनिकेशन तो तुम ही कर रहे हो एंड वो भी फोर्स लगता है. तुम भी स्टार्टिंग कर रहे हो और वो भी उसको पसंद नहीं आता है, उसके तरफ से लगता है कि वो करना ही नहीं चाहता. If this is happening continuously, then it's not just a phase, it needs attention. How to bring back balance in love? Speak from heart, not from frustration. Instead of saying, "You don't care about me," say, "I feel distant from you. Can we reconnect?" Tone changes everything. Next is share your emotional needs clearly. Partners are not mind readers. Tell them what you need gently. देन नोटिस देयर एफर्ट्स टू. मतलब पार्टनर जो एफर्ट दे रहा है वो भी देखो. मतलब ऐसा नहीं कि तुम चिक चिक करते रह जाओ. नोटिस देयर एफर्ट्स टू. समटाइम्स स्मॉल जेस्चर्स गो अननोटिस्ड. व्हेन यू अप्रिशिएट देम, emotional connection grows. Stop overgiving to avoid feeling unloved. Overgiving doesn't fix a relationship, it only exhausts you. Choose balance, not sacrifice. मतलब तुम महान की मूर्त बन के उसके लिए करते जा रहे हो, सब कुछ तुम ही कर रहे हो, तुम sacrifice. दैट इज़ नॉट बैलेंस. बैलेंस इज़ लाइक तुम भी कुछ करोगे वो भी कुछ करेंगे. तुम्हें अगर ऐसा फील हो रहा है कि ओवर गिविंग से सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. तो नेक्स्ट इज वर्क एज अ टीम, नॉट एज कॉम्पिटिटर्स. लव बिकम्स इक्वल व्हेन एफर्ट बिकम्स म्यूचुअल. मतलब एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मत समझो. एक दूसरे का मतलब तुम दोनों एक टीम हो, साथ में मिलके कुछ करो तो जीतोगे. मतलब अचीवमेंट भी बड़ा होगा एंड सेलिब्रेशन भी बड़ा होगा एंड खुशी भी उतनी ही बड़ी मिलेगी एंड पीस तो रहेगी ही रहेगी. मतलब खुशी एंड दुख आते जाते हैं बट पीस तो फिर देखना कि हर टाइम रहेगा. So, if love feels one sided right now, it doesn't mean your story is over. It might simply mean your relationship needs a pause, a conversation, and a little bit of understanding from both sides. दोनों तरफ से अच्छे से कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग चाहिए. Love grows again when two people decide to grow together. Love grows when two people decide to grow together. साथ में बड़े होना पड़ता है, साथ में सीखना पड़ता है. अलग से करने की कोशिश करोगे तो पत्तों की तरफ बिखर जाओगे, तुम्हारा रिश्ता बिखर जाएगा. एंड अगर तुम ये बोलो कि लड़ते झगड़ते बिखरते भी बहुत लोग साथ रहते हैं, या दैट इज़, बट वो लोग इसलिए रहते हैं कि कोई पेरेंट्स के लिए रहते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए रहते हैं, कोई सोसाइटी के लिए रहते हैं. तुम्हें ऐसे चीज़ों के लिए नहीं रहना ना साथ. तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें एक दूसरे से प्यार है, रिस्पेक्ट मिलता है, तुम्हें एक दूसरे के साथ ही जीना मरना है, इसी फीलिंग के लिए ही साथ रहना है, इसीलिए रहना है. दैट इज़ हेल्दी मैरिज. ऐसा नहीं कि सोसाइटी के लिए शादी हो चुका है तो अब क्या करेंगे, छोड़ तो ही सकते हैं. बच्चे हैं, क्या करेंगे, छोड़ तो ही सकते हैं. माँ बापा है तो क्या करेंगे, छोड़ तो ही सकते हैं. इसके लिए साथ अगर कोई रह रहा है तो दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो. उन लोगों को देख के इंस्पायर मत हो जाना. एक दूसरे से प्यार करके बस एक दूसरे के लिए ही साथ रह रहे हो, दैट इज़ अ थिंग कॉल्ड हेल्दी मैरिज. सो if you like this video, please like, share and subscribe. And if you need any type of help from related to marriage or relationship and any confusion you want to clear it out, so then also you can contact me on Instagram, my Instagram account. And till and next week पे आएंगे कुछ अच्छा सा वीडियो. ये भी अच्छा ही था. नेक्स्ट वीक पे भी कुछ अच्छा सा वीडियो आएगा हेल्दी मैरिज के टॉपिक पे. ऑब्वियसली स्टिल नॉट डिसाइडेड बट ऑब्वियसली आएगा तो ज़रूर. एंड ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ योर मैरिज एंड टेक केयर ऑफ योर हॉबी. दिस इज इट. बाय बाय. बी हैप्पी.